हैं। तो ये थोड़ा और सुपरफिशियल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मतलब बुरा सा लग रहा है कि डायरिया हो रहा है बार बार। और कई कई बच्चे बहुत बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो एक यदि एक यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं समझता ना, तो और भी चीजें देखिए उसकी। वो क्या रहा, बस जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ से हुआ मेरे को, तो ये भी फर्स्ट रेमेडी के पहले का, वो रेमेडी के टाइम का है, जब प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था उसको, सिर्फ डायरिया हुआ, एकदम सुस्त हो गया, लेट गया, बोलता है कि बस लेटा रहा हूं बस। और वो बोलता है कि जी वहां सर। से हुआ मेरे को डायरिया। आप आपका कैमरा भी ऑन कर रहने तो लीजिए। सर। हाँ सर, हाँ। हाँ। लेटा रहने का तो डायरिया हो गया उसको इतना, तो ये तो नेचुरल कॉमन चीज है फिजिकल में कि हो जाएगा बिल्कुल। डायरिया, तो वीकनेस आ ही जाएगी, तो लेटा रहना चाहेगा। ये मुझे हम्म। स्पेशलाइज में चीज नहीं लगी है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। तो पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ। तो फिर स्टार्ट कीजिए सर, और ये सब प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया जब से ये आपने बताना जी स्टार्ट किया था। जी जी जी। तो गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, our most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड डियर डॉक्टर आलोक पटेल सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है, और ढेर सारे प्रैक्टिकल टिप्स भी वो बताने वाले हैं। ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, तो वेलकम करते हैं हमारी IHF फैमिली की ओर से। वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, अभी कंटिन्यू तो कीजिए सर। देखो आप, जी हाँ, केस में ना, पहले मैंने रेमेडी दी मुझे। और अभी आप देखिए, जैसे ये डायरिया, लॉस ऑफ क्या, डलनेस, लॉस ऑफ फ्लूइड आफ्टर, ठीक है। तो एक केस और था मेरा, कि मेरे भाई ने कहीं कुछ खाया और प्रोफ्यूज डायरिया मॉर्निंग में, तो डिल्यूजन, इंजुरी, इंजॉर्ड एज बीइंग, और डलनेस, लॉस ऑफ फ्लूइड आफ्टर, डायरेक्ट लिया। सल्फर दिया, सल्फर एक डोज दिया, एक हुआ, फिर वो नहीं हुआ। तो गिरी, वो इस आवाज बहुत कट रही है। बार सर, आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है। पिक्चर भी अब थोड़ा भी मतलब स्टिल हो रहा है बीच में, और आवाज़ भी ब्रेक हो रहा है। हेलो, आई अभी? अभी आ रही सर? हाँ, अभी आवाज़, जी जी अभी आ रही है सर। हाँ। तो उसको रेमेडी दिया था सल्फर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या होता है, उसको धीरे 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 103 डिग्री टेम्परेचर आया, ठीक है। एक रेमेडी और दिया, कुछ समझ में नहीं आया, अब सब सो गए, ठीक है। अब रात होती है, रात को 11 बजे, तब तक इसको करीब 10 बार लूज मोशन हो चुका था, 10 बार, ठीक है। अब ये नीचे सोता है, मैं ऊपर सो गया। अब मेरे भाई का फोन आता है कि इसको वापस स्टूल हो रहा है। तो ये वॉशरूम में था, जब निकल के बाहर आया तो मैंने वापस पूछा, ठीक है ना? तो आज नहीं आ रही। आ रहा है सर, आ रहा है। कल, हाँ। तो इससे कि आप कुछ पीछे जाएगा उसको, रात रात में क्या, तो बस नहीं कह रहा है मेरे नहीं को सर, बिल्कुल फिर अच्छा से नहीं लग ब्रेक रहा हो है। रहा है। प्लीज़ और बाकी मेंबर्स बताइए। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है।
आलोक सर, मेरे को बस 1 सेकंड दीजिए। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आप अपना वीडियो 1 सेकंड के लिए ना ऑफ करके ऑडियो में कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, तो ये हो ठीक सकता है रहेगा। कई बार ये ऑडियो के चलते थोड़ा दिक्कत होता है सर। हाँ बस हाँ। 1 सेकंड दीजिए मेरे को। जी सर, अभी कंटिन्यू कीजिए आप। हम्म। तो अभी रात में वापस मैंने पूछा कि अब बताओ अभी क्या हो रहा है। तो देखो स्टेट पूरी बदल गई। तो केस टेकिंग का पैटर्न भी बदलना पड़ता है और हमको एग्जैक्टली वहां तक पहुंचना पड़ता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है। तो देखो ये कब डेवलप होता है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है रियली। कि देखो, एक रेमेडी दिया, दो रेमेडी दिया, फेल। ठीक है, तो अब देखो एक नया सिम्टम आता है। क्या बोलता है कि स्टूल बंद ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा इसको क्या लेके मन में आ रहा है। तो बोला कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये दवाई भी खा लिया। तो मैंने पूछा टेंशन हो रही क्या। बोलता हाँ थोड़ी टेंशन हो रही है। देखो तो ये अभी समझाइए कब डेवलप हुआ। ये सिम्टम कब डेवलप हुआ, जब ऑलरेडी दो रेमेडी खा चुका वो ठीक नहीं हुआ। है ना, तो यहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ये सिम्टम दिया उसने कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा और। बोला बस लगता है जल्दी से ठीक हो जाएगी। ठीक है, दस्त पे दस्त हो जा रहे हैं। और बोलता है कि फिर मैंने पूछा कि और कैसा लग रहा है। बोला बस वही गंदा सा लग रहा है। मैंने कहा और। तो फिर मेरा भाई बोलता है कि ये बताता नहीं है, हम लोगों को बताता नहीं है, थोड़ा डरता है। मतलब हेजिटेट होता है कि मेरे को पॉटी आई है। और इस बच्चे ने खुद ही बोला। मैंने कहा और क्या मन में आ रहा तुम्हारे। क्या बोलता है कि मेरे को ना बुरा लगता है कि मेरी वजह से घर वाले परेशान हो रहे हैं। अभी रेमेडी दिया, उसके बाद फीवर वापस नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग एक दो स्टूल तीन स्टूल और हुए। उसके बाद धीरे धीरे पूरा सेटल हो गया शाम तक। अभी क्या देना है। हेलो, केस तो समझा ना। तो देखिए कहाँ केस होता है और कहाँ। तो ये देखो आप, रात में, रात की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो पूरा स्टेट बदल गया उस बच्चे का। मतलब रात में सब सो रहे हैं और सोने की और मेरे को पार्टी जाना पड़ रहा है। तो मेरी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से जाग रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। अभी समझा ना कि देखो आप टाइम और स्पेस के साथ कैसी चीजें बदलती हैं। तो ये केस 4 घंटे वो 6 घंटे पहले 8 घंटे पहले ये केस था नहीं। केस पूरा बदल गया टाइम और स्पेस के साथ और सिचुएशन के साथ। हेलो, तो बताइए इस अभी क्या देना है। जी सर। जी बताइए प्लीज। हेलो सर। जी मैम बताइए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जो उसने मतलब उसका बहुत अच्छा बच्चा है। उसको पेरेंट्स को दिक्कत बताना मतलब तकलीफ नहीं हो, इसके लिए वो अपनी तकलीफ को भी छुपा रहा है। तो ऐसा मैंने एक दो कार्सिनोसिन के बच्चों में देखा हुआ है। और रूब्रिक तो मुझे अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, शायद वो क्योंकि मैंने एक अपने मेंटर का केस देखा है जिसमें ऐसा होता है
कि वो बंदा मतलब वो छोटी सी बच्ची थी, वो अगर वोमिटिंग के लिए उसको बहुत सारी वोमिटिंग होती थी, तो वो वोमिटिंग मतलब मम्मी को साफ नहीं करना पड़े तो वो भाग के वॉश बेसिन में करके आती, साफ करके फिर मम्मी को बताती थी। तो वैसा ही उसका ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो आपको कार्सिनोसिन देना है ना? एक थॉट बढ़िया। आ रहा है, ऐसा ऐसा फील हुआ। तो बाकी और केस को पूरा देखिए ना, मैंने मैंने सारी फैसेट्स बताए उसकी। सर मुझे कॉक्यूलस लग रहा है, मतलब हाँ, इनिशियली पेशेंट बहुत डल था फर्स्ट डे में, और मतलब रूब्रिक्स नहीं मैंने इतने पकड़े, पर फिर भी पेशेंट बहुत केयर्स में है कि मेरे मम्मी पापा को परेशानी ना हो, इसलिए ये खुद के प्रॉब्लम नहीं बता रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। तो ये मुझे कॉक्यूलस का फील आ रहा है। कॉक्यूलस का और भी चीजें मैच हो रहा है उसमें। कॉक्यूलस का एलिमेंट आता है बेसिकली केयर एंड वरीज से, तो हाँ, तो वो वो तो एलिमेंट फ्रॉम है ना, अभी तो इसका हाँ एलिमेंट कहीं हाँ और है। नहीं है। और सर मुझे मुझे थोड़ा रेस्टॉक्स जैसा लग रहा, कैसे? क्योंकि केयर्सफुल ऑफ तो है ही है, एंजाइटी डार्क भी दिख रही थी इसकी कि ये इतना हो गया फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये कह रहा था ये। और बाकी कैरेट डिजायर फास्ट दिख रहा था, जल्दी ठीक हो जाए अब। तो ये हाँ, तीन चीजें देख करके मुझे तो रेस्टॉक्स जैसा कुछ लग रहा। बिल्कुल सर, वो स्टॉक सी दिया था। तो बाकी दो मैडम जो लोग हैं ना, अभी देखिए आप कि केस को सर ने तीनों बाकी चीजों से भी मिलाया। अभी वंदना मैम ने बोला वो कार्सिनोसिन, तो कार्सिनोसिन का जो अभी देखो करंट स्टेट आपको देखना है कि वो एंजाइटी डार्क में नहीं है कार्सिनोसिन, कैरेट डिजायर फास्ट में नहीं है कार्सिनोसिन। तो अभी का जो पिक्चर किस चीज में फिट बैठ रहा है ना? तो कार्सिनोसिन तो ऐसी वहीं से निकल गई। तो हमको सोचना है एंजाइटी डार्क की रिमेडी, कैरेट डिजायर फास्ट की रिमेडी। मैंने बेलाडोना भी दिया था अनप्लीजेंट को लेके, वो जो बोलता है ना अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसको आप अनप्लीजेंट सोच सकते हैं, डिस्कंफर्ट भी ले सकते हैं। तो और कैरेट डिजायर फास्ट तो बेलाडोना दिया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी देखो फाइनल पिक्चर कब डेवलप हुआ उसका, 8 घंटे बाद। और वो कब था? रात को। अभी दिन में सब लोग घूम फिर रहे होते तो शायद ये बात नहीं बोलता वो। तो उसका ये जो कंसाइंस है ना, वो नहीं समझ आता हमको। हेलो, क्लियर हुआ? तो रस्टॉक्स दिया था उसको, रस्टॉक्स सेटल हो गया। तो ये केस बताने का क्या है कि ये जो हम इससे हमको लर्निंग क्या मिलती है कि यदि कोई भी केस आप यदि एक्यूट हो क्रॉनिक हो तो उसको यदि जब तक वो ठीक नहीं होता तो बार बार ले लो, फिर से ले लो, आप नए नए फैसेट्स मिलते हैं। और अभी तो एक केस मेरे पास ऐसा था, ऑलरेडी मैं मेडिसिन दे चुका था और उसका पाइल्स ठीक नहीं हुआ। 6 महीने बाद वापस आता है मेरे पास, वापस सेम मेडिसिन दिया और उसके बाद टोटली पेशेंट ठीक हो गया, सेम रेमेडी से, सेम पोटेंसी से। तो ये सब क्या है ना कि हर केस एक अपने आप में इंडिविजुअल है, और उसी तरीके से होम्योपैथी भी इंडिविजुअल हो जाती है उस केस के लिए। फिर बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लेनेबल हैं, बहुत सारी चीजें। वो फिर जो फिलोसोफर है वो अपनी फिलोसफी में गढ़ देता है उस चीज को, जो अनएक्सप्लेनेबल चीजें। ठीक है, तो अभी इस केस को, ये केस तो समझाना रेस्टॉक्स का। हेलो जी सर, आपने थोड़ा जल्दी डिस्क्लोज कर दिया। सर, अभी एक और तो है दूसरा केस है, जी 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 सर, फिर वो लंबा हो बिल्कुल जाएगा ना अभी। समझा सर। जी हेलो सर, इसमें मैंने श्रीकिंग हेल्प फॉर लिया था जो आपने इनिशियल का बोला था, तो वो एप्लीकेबल है या नहीं है? श्रीकिंग कैसे लिया आपने? आपने जो बोला कि आने के बाद वो बैठा रहा, मुझे ही पूछना पड़ा, बोलो।
तब उसने जाके बात बोली है। मेरा नहीं नहीं स्टॉक्स आप, डीडी कैलकेरिया पे थी, लेकिन ये अच्छा ये अभी एप्लीकेबल है नहीं कि? मैम, नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा केस है। अभी तो मैंने अच्छा दूसरा केस सॉरी, बताया, जस्ट अच्छा एक्यूट सॉरी केस सर, मैंने मैंने शेयर लेट किया। ज्वाइन किया। ओके नो सर, प्रॉब्लम मैम, कोई बात ओके नहीं। सर। अभी उसी को देखते हैं, ठीक है। तो सर प्ले थोड़ा कर सा दीजिए ऐड ना करता प्लीज। हूँ सर। जी जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं सर बताइए। जी जी। श्रीकिंग में थोड़ा ये रहता है ना कि वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, बस इतना होता है कि वो हमको अच्छा नहीं लगता है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, एक एग्जांपल भी बोल देता हूँ। तो जैसे मेरे भाई साहब निकल के आए अपने रूम से, तो एक दो बार उनने बोली होगी मेडिसिन के लिए, तो मैं कई बार वेट करता हूँ कि थोड़ा तैयार तो होने दो पेशेंट को पूरे से, है ना। जैसे अभी अभी इस केस से हमको यही सीखने मिलता है, थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी नहीं करने का। एक्यूट केसेस होते हैं ना, तो उनको थोड़ा डेवलप होने, जैसे अभी डायरिया शुरू हो गया तो थोड़ा वेट कर लो आप, तो फुल फ्लैश्ड पिक्चर आपको मिलेगा, तो आपकी रेमेडी फेल नहीं होगी, आप डिस्करेज नहीं होंगे ज्यादा। और मैंने कई सारे केसेस में एक्सपीरियंस किया है जो एक्यूट्स हैं, ठीक है। अभी देखो, तो श्री किंग का जो था, तो भाई साहब निकल के आए अपना शर्ट पहनते पहनते, क्या बोलते हैं, तू मत देना दवाई, मेरे को मत देना, रहने दे, है ना। तो वो चाह रहे हैं कि दवाई दे, लेकिन कैसे मांग रहे हैं दवाई, तू मत देना, रहने दे दवाई। हेलो। तो हाँ जी वो सर, है, जी सर। समझे। चाह तो रहे हैं दवाई वो, कि दवाई दे तू, दवाई नहीं देगा, नहीं देगा क्या, कई पेशेंट, कई आपके घर वाले बोलेंगे दवाई नहीं देना है क्या तेरे को, मतलब वो दवाई तो चाह रहे हैं लेकिन कैसे, ऐसे। तो अब उनकी चीख निकलने लगी थी, तो उनका भी रस्टॉक से उनका पाइल्स ठीक हुआ था। तो अब सर इसको प्ले करिए ना प्लीज। किसको सर? अच्छा सर, वो ऑडियो ऑडियो। ओके। जी सर। सर आप जाना आ, चाहे तो जाइए, मैं कर लूंगा मैनेज। नहीं नहीं सर, मैं प्ले करता हूँ। कोई इशू नहीं है। आपको एक कहीं जाना सेकंड था ना दीजिए। सर आपको। जी 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 जी, कोई बात नहीं, ऑडियो तो मैं प्ले कर दूंगा सर। हाँ। जी सर, एक सेकंड दीजिए। मेरे को लग रहा है मैंने ऑडियो शेयर साथ में नहीं किया है, मैं करता हूँ। एक 2 महीने से चालू है, तो इसके पहले जो डॉक्टर थे वो ऑक्सलफन ओज। जी, अभी सबको ठीक से सुनाई दे रहा है ना आवाज? हेलो, बताइए प्लीज। जी सर। हाँ सुनाई दे रहा है सर। हाँ ओके। सर, आवाज आ रही है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जी जी, थैंक यू सर, महादिक सर, थैंक यू। वो टैबलेट और बस और दे देते हैं, तो उस पर थोड़ा नॉर्मल हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा हेवी एक नाइट पे ना ऐसा मैदा मसाला आइटम ज़्यादा खा लिया था, तो उसके बाद वो कंटिन्यू हो गया वो। तो अभी ना हम्म हम्म। हाँ, वो और वो ना इतना कड़क भी नहीं, मतलब नॉर्मल डाइजेस्ट हो गया था वैसे ही, इतना टाइट भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ब्लीड वो सब होने के बाद तो ब्लीड आता है कैसे तो। ब्लीड आता है, ओके। तो कब से हो रहा है तकलीफ।
ये तकलीफ 2 महीने से चालू था, लेकिन बीच पे 10 दिन खाली नॉर्मल हो गया था, तो उसके बाद थोड़ा मसाला आइटम खाने लग गया, तो फिर से कंटिन्यू हो गया। तो 2 महीने से आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए टैबलेट लोकल पे देख रहा था, तो उन्होंने ये टैबलेट दिए थे, ओक्सलोफोन ओजेट, हाँ 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 ये वाला। हाँ, ओके। तो डॉक्टर को दिखाया था मतलब? हाँ, डॉक्टर को अभी 4 दिन पहले भी दिखाया, तो उन्होंने अभी 2 टैबलेट सजेस्ट किए हैं। हम्म एक टॉनिक है और वो भी ओक्सलोफोन ओजेट, वो कैप्सूल का जैसा ओजेल। हम्म। तो इसके अलावा और क्या तकलीफ हो रही है? इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी जो मसाला आइटम खा लिया तो पेट के नीचे दर्द देता है कभी कभी, हाँ हाँ हाँ। हेवी हो जाता है, तो और लेटरिन के रास्ते में दर्द? काफी दर्द है नहीं? दर्द उतना नहीं है अभी, कभी कभी मसाला आइटम खा लिया तो हो जाता है दर्द। मसाला आइटम खाने से होता है ना? अच्छा, हाँ, ब्लीड हो रहा है रेगुलर? रेगुलर हो रहा है, वो मतलब कब होता है? सुबह और इवनिंग, एंड ऑफ द डे। मोशन के पहले बाद में कब? मोशन के बाद। हम्म। तो थोड़ा ड्रॉप 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 होता है या स्टूल में मिक्स हो ड्रॉप गया? ड्रॉप 2 दिन पहले ड्रॉप हो रहा था, तो अभी मिक्स होके भी आ रहा है। अच्छा, तो इसको लेके मन में क्या चल रहा है? हाँ, सॉरी, इसके इसको लेके मन में क्या चल रहा है, क्या टेंशन लग रही है, क्या सोच रहे हो आप? ये कैसे सॉल्व होगा करके सोच रहा था, क्योंकि अप डाउन कर रहा हूँ ट्रैवल पे खाली 2 आवर्स, और वो उस पर तकलीफ होती है। ट्रैवलिंग से तकलीफ होती है? हाँ कैसा, मतलब बैठने से तकलीफ होती है? हाँ हाँ हाँ। तो मन में क्या चिंता हो रही है इसको लेके? चिंता तो यही है सर, ये अभी ये चालू हो गया तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है ये issue। हम्म तो अभी इसके अलावा बस वही, कोई चीज़ तो खाने भी नहीं हो रहा है अभी, लाइट लाइट एकदम कर्ड, ये एकदम लाइट ही खाना पड़ रहा है। कैसा नहीं? वही, जो भी खाना है वो सब लाइट ले रहा हूँ, जो जितना भी फूड है वो सब अवॉइड कर। मैरिज में भी रिसेंटली हुई है, अच्छा। 2 हफ्ते पहले। हाँ, तो तो ये अभी कैसा होगा सर, टैबलेट के जरिए होगा या फिर होम्योपैथी? मन में क्या चल रहा है इसको लेके? मन पे क्या चलेगा सर, ये थोड़ा डर लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब? हेवी सीवियर ना हो जाए, वही। सीवियर सीवियर स्टार्टिंग मतलब इन द सेंस सीरियस मतलब? इन द सेंस ऑपरेशन तक ना ले जाए, वही। क्यों, ऑपरेशन का क्या प्रॉब्लम है? वही ऑपरेशन तक जाएगी बात तो। ये क्या होगा इतना उससे? फाइनेंशियल भी इतना ये नहीं हम लोग, और इतना टाइम भी नहीं है ऑपरेशन लेके मैं घर पे बैठा हूँ, क्योंकि सोल पर्सन हूँ। हाँ। हाँ, अच्छा, तो घर में कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा, वाइफ, हाँ भाई है, एक हाँ छोटा भाई भी है। हाँ। तो जिम्मेदारी है आपको क्या? हाँ हाँ सर। हम्म हम्म। अच्छा, और क्या चिंता है? बस इतना ही सर। तो कमाने वाली सिर्फ आप ही हो क्या? हाँ, हम्म, ठीक है। और कोई टेंशन इसके अलावा? नहीं सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो, दर्द जलन कुछ ऐसा? दर्द जलन नहीं, इतना नहीं है, पहले था 1 हफ्ते पहले, तो नॉर्मल हो गया अभी। तो बैठ पाते हो कि नहीं जमीन पे? नहीं, इतना भी दर्द नहीं हो। हाँ, ठीक है ठीक है। गांठ हाँ, तो नहीं है? नहीं वो नहीं, घास नहीं, और ये नॉनवेज खाने से ज्यादा होता है सर। नॉन वेज खाते हो क्या? नॉनवेज अभी बीच में थोड़ा हेवी हो गया था, तो उसके हाँ बाद ही हो गया पूरा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दर्द में मन कैसा रहता है? उनके यार डर लगता है सर कि अभी कैसा वो स्टॉप करेंगे, वही इसका इलाज कैसा होगा, वही। तो डर क्या, डर किस बात का, वही ना? हाँ, वही।
ऑपरेशन होगा ब्लीडिंग। तो फिर वो मैं घर पे बैठ हाँ हाँ जाऊंगा तो फैमिली कौन हाँ देखेगा, ऐसा ना? हाँ हाँ। हाँ, या और कोई टेंशन है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज भी इनके ब्लीडिंग हुआ, डेली हो रहा है? हाँ, ब्लीड हो रहा है सर, एक हफ्ते से हो रहा है। हाँ, ब्लड को लेके कोई चिंता? कौन सा? ब्लड को लेके कोई चिंता? ब्लड? जो ब्लड आ रहा है लेटरिन से, उसको लेके कोई हाँ टेंशन? हाँ। नहीं, अभी नहीं, वो खाली मुझे इसका इलाज चाहिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है मैं हाँ, पटेल अभी भाई को देख, देता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हाँ रुको, मैं बोलता हूँ मेडिसिन है। जी सर, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए प्रवीण ठीक है सर। सर, मैं अमाउंट गूगल पे करवा दूंगा। अच्छा, कोरियर से, तो जी एड्रेस सर भेज दो। जी। हाँ ठीक है, मैं एड्रेस भेज दूंगा आपको। कितना अमाउंट करना है? मैं बता रहा हूँ। जी सर। तो ये केस था, ये मुंबई का केस है। ये मेरा कोई रिलेटिव है वहाँ, उसका फ्रेंड है। ठीक है, उसका फोन आया तो ये इसको 3 महीने के आसपास से हेमोरॉइड था, और अभी स्टूल था। और फिर उसने, सर मेरी आवाज आ रही ना? कुछ नेट का नहीं नहीं, आ रही है सर। बाकी मेंबर्स बताइए प्लीज। मेरे को तो आ रही है। सर आ रही है, बीच से कट। ओके ओके मैम। जी सर। तो इनको फिर एलोपैथी ले रहा था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेटर था वो, और उसका सेटल नहीं हो रहा था। ये केस लिया गया थी। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बेटर हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला फिर उससे वीडियो कॉल पर बात हुआ, तो वो रिकॉर्ड मैंने किया नहीं है। तो ये जो था है, तो फिर क्या हुआ, ये वीडियो कॉल में सामने आया, चुपचाप वो बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। फिर मैंने पूछा, सिर झुका के बैठा रहा वो। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा, किट किट, ये डॉक्टर विजय प्रताप जी का माइक कौन है शायद? जी सर, मैं देखता हूँ। म्यूट कर दिया सर अभी मैंने। ओके। जी सर जी। हाँ, तो ये फिर अभी क्या बोला पेशेंट, कि अभी ब्लीडिंग आ रहा है, स्टूल में चिपक के आ रहा है, और अभी 3 दिन से ज्यादा तकलीफ हो रही है। मसाला वाला खा लिया था, उसके बाद से हो रहा है, ब्लीडिंग होते ही जा रही है। पनीर खाने से हो जाता है, एसिडिटी बन जाती है, और बैठने में बहुत दर्द होता है। स्टूल हार्ड हो रहा है। मन में क्या चल रहा है, मैंने पूछा। उसने पूछा, मुझसे पूछा कि कहीं कैंसर जैसा कुछ तो नहीं है ना? ठीक है, तो कहीं कुछ सीरियस ना हो जाए, उसने बोला कहीं कुछ सीरियस ना हो जाए, क्योंकि 3 महीने हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक है, डर लग रहा है कैंसर का। और उसने स्माइल किया, और उसने बोला कि मैंने यूट्यूब में चेक किया है, तो कहीं कैंसर तो नहीं है कहीं, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है। ठीक है, फिर मैंने पूछा, क्यों इतना पूछ रहे हो? तो उसने बोला, क्योंकि कैंसर नॉन क्योरेबल डिजीज है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। कैंसर ठीक नहीं होता, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो ये केस था। तो बताइए फटाफट आप लोग। जी बोलिए। केस तो समझा ना, केस बहुत छोटा सा है। जी सर।
बोलिए। हेलो जी मैम बताइए। सर, मुझे रेस्टॉक्स का फील आया है। हाँ एंजाइटी सिटिंग बेंट, तो हाँ। इससे मुझे रेस्टॉक्स लगा। और हम्म, एंजाइटी अबाउट फैमिली भी है उसको, क्योंकि वो बोला है ना कि वो अकेला कमाने वाला है घर में और वो रुक नहीं सकता है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट जल्दी चाहिए। तो इसलिए मुझे रेस्टॉक्स लगा सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। चलिए और। जी सर। किरण मैम ने मतलब हमारे ग्रुप की लाज रख लिया, तो बाकी अभी देखते हैं सेकंड मेंबर कब रिस्पॉन्ड करते हैं सर। हेलो सर, मैंने सर ये डाला था, यही अपने इसमें उसमें भी एंजाइटी सिटिंग बैंड और एंजाइटी फैमिली अबाउट डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, और उसमें मैंने एक शायद नहीं लिया था, एंजाइटी डार्क, और इसके बाद में फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ। तो ये 5 रूब्रिक लेने के बाद में रस्टॉक्सी आ रहा था, साथ में फास्फोरस भी था, क्योंकि इसमें कहीं कहीं मुझे ये लगा कि ये लाइट डिजायर है या एंजाइटी डार्क है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो इनक्योरेबल डिजीज ही है, तो अगर डिल्यूजन ये है डिल्यूजन, तो इसमें रस्टॉक्स शायद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, मे बी कि फास्फोरस भी हो सकता है। लेकिन फास्फोरस कम्युनिकेटिव बहुत होता है, ये कम्युनिकेटिव तो इतना लग नहीं रहा था, इससे बार बार पूछा जा रहा था तब ये बता रहा था, तो लिहाजा इन दोनों के बीच में, हालांकि रस्टॉक्स ही मुझे ज्यादा लग रहा बढ़िया सर, बढ़िया। जी और बोलिए। जी हाँ, थैंक यू गिरीश सर। जी प्लीज और बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मुझे भी रेस्टॉक्स ही लग रहा है। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, डिल्यूजन इनक्योरेबल डिजीज, एंजाइटी फैमिली अबाउट, कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट करके रेस्टॉक्स आ रहा है सर। थैंक यू। बढ़िया मैम, बढ़िया, थैंक यू। अच्छा आपने सोचा है। चलिए और कोई। 3 लोग हो गए। और कौन आने वाला है। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी मैम, गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे ये कैल्केरिया कर्व लगा है। कैलकेरिया का, हाँ। सर कैल्केरिया कर्व के साथ में मेरे दीदी ने ना आर्सेनिक किया था। मतलब कि ये बंदा बहुत एंजाइटी में है। उसको एंजाइटी इस बात की है कि उससे वो मतलब कि अकेला बंदा है जो घर में कमा रहा है और छह जन उसकी कमाई से ही पल रहे हैं। तो उसको लगता है कि अगर मैं ये इसको मुझे ऑपरेट कराना पड़ा या मतलब कि मैं कितने दिनों के लिए बैठ जाऊंगा, उसको मतलब कि वो सारी दिमाग में टेंशन भरी हुई है। उसके बाद उसको ये डर भी है कि ये इंक्योरेबल डिजीज ना हो कहीं पे, नहीं मतलब ये कैंसर ना बन जाए। और उसके बाद में ये भी बोल रहा है कि मैं मसाले ये सब कम कर दिए हैं मैंने, मतलब कॉशियस की है थोड़ा सा कि वो उसको मसाले मीट वगैरह से प्रॉब्लम हो रही है। ये सारा कुछ देख के मुझे लगा था कैल्केरिया कार्ब। और आपसे आपसे पूछ भी रहा था कि ये मेरे को ये होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो जाएगा या मतलब कि एलोपैथिक से, वो ऐसा भी उसके अंदर में वो था कि अपने बारे में आपसे रोशनी चाह रहा था कि मेरे को मालूम चल जाए कि मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। उससे बहुत अंदर से डर है।
अगर ना हो जाए, ये इंक्योरेबल डिजीज है ना, ठीक नहीं होती है, ये भी उसके बाद बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल। हम्म, बढ़िया। कैलकेरिया कार्व आपका ना। हम्म, चलिए और कोई। सर सेपिया। सेपिया देना चाहेंगे सर आप, कैसे? सर फियर ऑफ डिजीज इम्पेंडिंग और फैमिली स्टार करके एक रूब्रिक है, स्टारविंग। हम्म, और एक केयरफुलनेस फैमिली, केयरफुल ऑफ फैमिली अबाउट। हम्म, जी सर। तो आपको सेपिया देना है। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सोचिए इसको, फियर स्टार्विंग, स्टार्विंग वाला क्या है, इसके बारे में सोचिए आप थोड़ा सा, हैं? या और कुछ हो सकता है वहां। चलिए तब तक कोई और ऐड करेंगे। सर इस बंदे को एंजाइटी फैमिली अबाउट ज्यादा, सबसे ज्यादा फैमिली का क्या होगा, मतलब हम्म, प्रॉब्लम हम्म, प्रॉब्लम ज्यादा होती तो अभी ये यही सोचना है कि ये अभी एंजाइटी में है कि नहीं है ये, या एंजाइटी फैमिली की है तो क्यों है एंजाइटी, ये सब थोड़ा और सोचिए। और केस में ना कई बार एक साइड समझ ना आए तो दूसरी साइड समझिए आप केस को, फिर उससे जोड़िए केस को। क्योंकि ना पेशेंट अपनी भाषा बात करता है, उस अपने कॉन्शियस माइंड से वो जितने भी टर्म यूज करता है, बात करता है ना, तो वो सब उसका खुद का कॉन्शियस लेवल होता है। लेकिन एक्चुअल में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार वो अपनी टंग पे नहीं ला पाता, वो अपनी भाषा में बात करेगा, क्योंकि वो उतना स्मार्ट नहीं होता ना। इवन बहुत स्मार्ट होने के बावजूद भी उसको वही आता है। लेकिन हमको कैसे लेना है, तो कई बार हमने हाथी की सूंड पकड़ ली तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, सूंड है कि कुछ और है। लेकिन जब आप पूरा टटोलेंगे तो आपको समझेगा, है ना। तो ऐसे करके तो फिर आप कई बार कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सी चीजें केस को सॉल्व करने में काम आती हैं। चलिए और कोई। जो तू आना गता है गए गुजरे। मैडम आप कुछ कह रही हैं मैम, शीतल मैडम कुछ कह रही हैं। और कोई बोलेंगे? हेलो, जाए। जी सर। हेलो सर, डिस्क्लोज करें ना। जी सर। तो इसको देखिए आप, आ, यही है अभी जो हम गिरीश सर से, गिरीश सर ने कहा ना इंडिविजुअलिटी, तो वो जो इंडिविजुअली वास्ट है होम्योपैथी में, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कई बार। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि हमको उतना पता ही नहीं है ना कि ये पेशेंट ऐसा भी होता है, क्योंकि हम उस बारे में अवेयर ही नहीं है, मटीरिया मेडिका के बारे में, और कोई अवेयर नहीं हो सकता है।
तो जो जिस फॉर्म में आता है वही उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, उस केस की एक फॉर्म, और वही फॉर्म में हमको मेडिसिन देना है, ठीक है। और कई बार वो फॉर्म फेल होता है, कई बार पूरा एक जनरल, जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, तो कई बार वो काम करती है, कई बार एक फॉर्म काम करता है, स्टेट काम करता है। तो अब ये देखो आप कितनी स्टेट होती है पेशेंट की, कितनी डिफरेंट डिफरेंट। अभी देखो एक पेशेंट और था सेम स्टाइल का, तो अभी इस केस में देखेंगे आप कि ये बंदा, क्योंकि हमको वो वाला पार्ट ही नहीं पता कि वो बंदा ऐसा भी होता है, तो हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास बहुत बढ़िया टूल है रूब्रिक सेलेक्ट करके हम रेमेडी तक जा सकते हैं। तो जैसे इस पेशेंट ने क्या बोला, बहुत सारे लोगों ने रेमेडी बताई है लेकिन बोल नहीं रहे हम लोग। अभी तक कैलकेरिया तो देखो आप ये 2 बार में, तो वही मैंने बोला अभी लास्ट के पेशेंट कुछ बोलता है, कई बार आपने समझा, कई बार पेशेंट को ही नहीं समझ में आता कि क्या बोलूं मैं यार, है ना। और जब वो केस ठीक होती तब रिलेट होता है यार कि वो क्या। एक लेडी आई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ हंस देती है जोर से। हेलो, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो जोर से हंस देती है। मैंने बैलेट डोनर दिया, फेल। जब वो केस ठीक हो गया तब मुझे समझा कि इसके हंसने के पीछे वजह क्या थी, है ना। तो अभी इस केस को देखो आप कि बैकग्राउंड बहुत कुछ होता है और प्रेजेंस कुछ और होती है। तो अभी इस केस की जो प्रेजेंस थी वो क्या थी कि पेशेंट, जो ऑडियो में आप लोगों ने सुना और फिर ऑडियो में उस टाइम पे रेमेडी दिया था, पास की रेमेडी दी थी, ठीक है। तो ऑडियो में आप लोगों को ध्यान होगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, वापस नहीं बोलूंगा, कि पेशेंट की सबसे बड़ा टेंशन क्या है उसको, ठीक है। एक तो कंसर्न हम लोग लेते हैं, अडाप्टेशन लेते हैं और रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हैं हम, और वो जो छोटी छोटी बातें हैं वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं पेशेंट को। तो पेशेंट कैसा है, अभी देखो ये क्या है कि पेशेंट को टेंशन है, मतलब टेंशन क्या है, पेशेंट ने क्या बोला, कुछ लोगों को टेंशन लग रहा है कि ये टेंशन है क्या, कि यदि मैं बैठ जाऊंगा, वो मतलब मैं अभी ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ, ऑपरेशन कराऊंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, फिर काम कौन करेगा, ये सब चीजें, ठीक है। और सोल पर्सन मैं ही हूँ फैमिली में। हेलो, आवाज तो आ रही ना बराबर से। ये क्या है, यस सर। इसको क्या कहेंगे आप, एक पॉइंट तो ये है, इसको पकड़ ली, वो कर क्या रहा है और उसको टेंशन क्या है, यहीं पे मेडिसिन खत्म हो जाएगी आपकी। फिर बाकी चीजें और भी जोड़ सकते हैं आप। तो देखो आप, वो ना एंजाइटी में नहीं है अभी, एंजाइटी में कि यार मैं बिस्तर पे जैसे कि ये बंदा, मैं सोल पर्सन हूं, उसके कहने के पीछे लग तो रहा है कि वो एंजाइटी सिटिंग बेंच जैसा, लेकिन उसने कह दिया कि मैं सोल पर्सन हूं, और अभी वो बैठा कहाँ है, हेलो, अभी वो बैठा ही नहीं है, अभी उसका सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जिम्मेदार पर्सन है, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रूब्रिक लिया था। दूसरा रूब्रिक था, अब देखो आप, अभी देखो इसको हम बोलते हैं ना पर्सनालिटी पिक्चर, इधर कोई पिक्चर नहीं है लेकिन है, कहीं ना कहीं है, मटीरियल मेडिकल में रिपर्टरी में लिखा है कि ये पर्सनालिटी ऐसी भी होती है। अभी देखो आप, फॉस्फोरस को हम लोग जैसे जानते हैं कि कितना ज्यादा वाईवीसीएस है, अपनी बात पछती नहीं, सब कुछ बोल के निकल जाता है, नेकर वांट टू बी की रेमेडी है। बट अभी आप देखोगे जब रूब्रिक पे ना, तो 3 मार्क में सीक्रेटिव भी है वो, हेलो, है ना। तो देखो वो जब वो उस फॉर्म में आएगा तब वो उसकी इंडिविजुअलिटी होगी। अभी ये जो पेशेंट है ना, इसकी ये अभी ये जो स्टेट है, दिस इज, ये उसकी इंडिविजुअलिटी है। तो उसने ये बताया। दूसरा, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, तो अभी देखो पूछ नहीं रहा,
आपको लगेगा कि पूछ रहा है, मुझे भी लग सकता है कि वो पूछ रहा है और लगा भी होगा, लेकिन मैंने जोड़ा कुछ और उसमें, तो लास्ट तक पहुंचा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो ठीक नहीं होता है। तो डायरेक्ट रूब्रिक है आपके पास, फियर ऑफ इनक्योरेबल बीइंग, फियर ऑफ जो ठीक ही नहीं होती हैं, ऐसी बीमारियां ना हो जाए। और वो ध्यान रख रहा है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। एक साइड वो ध्यान भी रख रहा है, दूसरी साइड उसने कुछ ऐसा वैसा खा भी लिया था। ठीक है, ठीक। तो फ्रिवुलस भी है और केयरफुल भी है। ठीक है, अभी रेमेडी समझी किसी को? अब जब वो वीडियो कॉल पे आता है तो चुपचाप वो नीचे नजरें करके, अरे सिर झुका के बैठा है वो बंदा, ठीक है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब जबकि हमारे दिमाग में उस रेमेडी का क्या पिक्चर है, वो तो जबरदस्त वाइविशियस होता है, वो ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है, कम्युनिकेटिव है, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा, नहीं बोला कुछ। हेलो, आवाज आ रही ना क्लियर? यस सर। तो जैसे अब बहुत सारे लोगों ने रूब्रिक लिए हैं, उन्हीं में से मैं रूब्रिक बता देता हूँ, है ना। डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड एज बीइंग, सबसे पहला रूब्रिक था फियर इम्पेंडिंग डिसीज ऑफ इनक्योरेबल बीइंग ऑफ। ठीक है, और भी एक जगह और थी कि वो एक ऑडियो और था उसमें कि जिम जाता था, जिम उसने बंद कर दिया क्योंकि वो, अभी उसकी बातों में भी देखो ना, उसको रेमेडी के नाम याद है, एलोपैथी दवाई के, ठीक है, सब कुछ बराबर से याद है। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, पर आपको डायरेक्ट यहीं से नहीं घुसना है। सबसे पहले मोटा मोटा देखो, जब केस होता, केस जब हो जाता है ना, तो हम बाद में चिपकाते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी हो सकता है। इसलिए ना फेलियर केस के ऊपर वर्कआउट करने से ज्यादा लर्निंग होती है। ठीक है, और हेलो, क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ? रेमेडी कौन सी थी सर? लेकेसिस लग रही है। और वो चुप, हाँ लेकेसिस ही है, तो चुपचाप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। और ऐसे मेरे पास कई सारे पेशेंट हैं जो चुपचाप आके बैठ जाते, बोलते नहीं। ठीक है, तो लेकेसिस लिया था। हाँ सर, जो चुपचाप आकर बैठ जाते हैं उनके लिए इनिशिएटिव आप भी ले सकते हैं ना सर उसमें? नहीं, हर बार नहीं लेना है ये। आप अच्छा। देखो, आप इसलिए तो कह रहा हूँ, अभी क्यों बैठा है वो, तो अभी जब आप रेट्रो पढ़ेंगे ना तो ये समझेगा कि ये बंदा ऐसा क्यों करता है। लेकिन दूसरा पेशेंट, सेम रेमेडी का दूसरा पेशेंट आता है, भड़ा भड़ बोल के चला जाता है। तो देखो आप, रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल रेमेडी है ये, क्या नाम से आपको, लैकेसिस। ठीक है, कई बार लैकेसिस। एक पेशेंट और है, क्या बोलता है, डॉक्टर साहब जिम्मेदारी मेरे को जीवन में शुरू ही से आ गई, अकेला था, बड़ा था मैं, ठीक है, हम काली कार्सिनोसिन इधर चले जाएंगे, हम जिम्मेदारी बड़ा था, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया मैं। इच्छा तो बहुत थी, पूर्ति नहीं कर पाया मैं, है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये बंदा बहुत। तो हो गया, ये केस क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ? जी सर। ये बंदा बहुत केयरफुल था। कभी कभी जैसे उसने बताया कि मैंने ये भी खा लिया था, उसकी वजह से बढ़ गया, तो वहां पे रूब्रिक ले सकते हैं, पर इन रूब्रिक पे नहीं फंसिए, बड़े बड़े मेन रूब्रिक लीजिए, तो भी आपका रेमेडी मिल जाएगा आपको। ठीक, जैसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट भी था, गवर्नमेंट भी है इसका, क्योंकि वो बता रहा था ना कि मुझे अच्छा लगता है और फिर मैं ये खा नहीं पाऊंगा, ये नहीं खा पाऊंगा, तो अभी ये फील हो रहा है कि ये गवर्नमेंट भी है। पर अभी गवर्नमेंट नहीं है सर, अभी बहुत केयर में है वो, अभी खा नहीं रहा है वो। अभी उसने बोला ना कि मैंने डाइट कंट्रोल कर दी है पूरी। इवन ना वो जिम जा रहा था, एक ऑडियो है 2 मिनट का, और वो जिम जाता था, जिम उसने बंद कर दिया। क्यों बंद किया उसने? क्योंकि मैं प्रोटीन नहीं ले पाऊंगा, और जिम जाऊंगा और प्रोटीन नहीं ले पाऊंगा तो बॉडी खराब नहीं होगी,
इसलिए उसने जिम ही बंद कर दी, क्योंकि प्रोटीन कहाँ से आ रहा है इसका, ये जो नॉन वेज खाता है वहां से। ठीक है, अभी आप एक पेशेंट है मेरे पास, हर 6 महीने में पूरी फुल बॉडी चेकअप कराता है। 6 महीने क्या, 3 महीने में 5 से 7 हजार रुपए जाके, बड़ी एक नागपुर सिटी है, नागपुर में, वहां पे वो पेशेंट ना क्या जांच करा के आता है। मेरे को अच्छे से एंग्शियस हुआ ना, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, मल्टीपल नहीं लेकिन डिजीज है। रुब्रिक को अच्छे से एंग्शियस हुआ ना कि नहीं? हाँ हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो केस ही अलग है, वो भी बहुत जबरदस्त केस है, पैरोटिड सिस्ट का केस है, पैरोटाइटिस साथ में सिस्ट, तो उसका अलग रिमेडी है। तो अभी आप समझिए है ना कि ये केस क्या था। ये केस तो क्लियर हो गया होगा लगता है सबको, बहुत छोटा ही सा था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ये 3 डोज ही दिया है, उसके बाद एक आध बार 200 का एक डोज और लगाया, उसके बाद आज 3-4 साल हो गए उसको पाइल्स वापस नहीं आया। सर कैलकेरिया से कैसे डील करेंगे? कैलकेरिया भी इतना पेयरफुल होता है और अपने कैंसर होगा इस दर से बेदार होता है। हाँ कैलकेरिया लाइट डिजायर में है ना। अभी देखो वही मैं कह रहा हूं ना कि जरूरी नहीं कि वो लाइट आके कैलकेरिया वाला लाइट मांगे ही मांगे, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो तो डिलीजियम लाइट डिजायर में भी है। एक पेशेंट आती है मेरे पास, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा, नहीं ठीक तो हो जाएगा ना, जाते जाते दरवाजे से 3 बार दरवाजा खोल करके पूछ रही है दिया कैलकेरिया, नहीं हुआ ठीक, कुछ और रेमेडी से ठीक हुआ वो। हेलो, हाँ सर। तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेट है ना, वो जो किस स्टेट पे आया है वही उसका स्टेट है। अभी देखो आप, कार्सिनोसिन हमारे दिमाग में पिक्चर बना है एकदम, हम सिटी क्यों पूछते हैं ना, कितना व्यवस्थित रहता है वो। हेलो, सिटी क्यों पूछते हैं ना, कुछ समझ में आ गया, एकदम साफ सफाई रहता है, सब कुछ व्यवस्थित रखता है, क्या पूछते हैं कि नहीं? हेलो, यस सर। अभी जाके देखेंगे आप, कैओटिक अनटाइडी उसमें भी है, 3 मार्क में है वो भी कार्सिनोसिन, तो वो भी एक स्टेट है कार्सिनोसिन की। तो वही हमको यहाँ पे इन सब लेवल पे ना ट्रैप नहीं बनाना है कि कोई ऐसा वही सिटी क्यों होता है, कई बार वो काम करता है, कई बार नहीं करता। हाँ जब पूरा पिक्चर, इवन जब पूरा पिक्चर और जो आपको लगता है कि सिटी क्यों होना चाहिए नहीं हो रहा, तो भी आप रेमेडी दे सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? हेलो, थैंक यू सर, नो डाउट। जी मैम, जी वेलकम मैम। तो सर ठीक है, बाइंड करें। जी सर। सर उसको क्या लिया था आपने, जो कह रहा था ना कि मैं अकेला हूँ कमाने वाला, फैमिली डिपेंड करती है भाई मेरे तो वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है ना, मैं सोल पर्सन हूँ, उसने क्या बोला, मैं सोल पर्सन हूँ। तो अभी यहीं से लोगों ने क्या लिया, एंजाइटी सिटिंग बैंड है ना, और स्टॉक्स पे गए, तो एग्जैक्टली ये एंजाइटी नहीं थी उसकी। अभी वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना काम धाम सब कुछ कर रहा है, ऑपरेशन नहीं कराना है अभी उसको,
सर ओके, फैमिली की थैंक यू सर। चिंता भी हो सकती है ना, हाँ, जैसे फैमिली की चिंता भी हो सकती है ना, हो सकता है ना उसके मन में, वो कैसे फिर रुब्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एंग्जाइटी फैमिली चिंता या कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता ना, सिर्फ चिंता है अभी। आप जैसे कि अभी आप बेड पे आ गए, ठीक है, अरे यार ये चिंता है कि मैं अभी काम पर नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे ना कोई। तो यहाँ पे क्या रुब्रिक होगा? मैंने रिस्पॉन्सिबल लिया उसको। देखो आप ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा होता है ये। और फिर आपको ना जब ऐसे डाउट आता है ना, जैसे एंजाइटी का डाउट आया, तो पूरा पिक्चर मिलाइए आप, ठीक है। तो फिर ये जो आपके डाउट है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट क्या बोल रहा है, उसकी टंग अलग है, कई बार टंग मिल जाती है, कई बार उसका कॉन्शियस लेवल अलग होता है, वो कहीं और से बोलता है। दोनों चीजें आप नहीं लिंक है, एंजाइटी डार्क या लाइट डिजायर। किसमें? इस केस में एंजाइटी डार्क लाइट डिजायर कुछ नहीं लिया। बीच बीच में उससे पूछा ना ये ठीक नहीं हो रहा है, क्यों हाँ नहीं ना, हो हाँ रहा है, हाँ, होगा बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होगा। वो पूछा नहीं है, वो पूछा नहीं है, एक बार पूछा है, एक बार पूछा उसने, तो वो मुझे ना लाइट का फील नहीं आया था, लाइट का बिल्कुल फील नहीं आया था। फिर उसके बाद वो पेशेंट आगे बढ़ गया, ठीक है, उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क था एक, और फिर आगे बढ़ा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। इसीलिए तो थोड़ा जब कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो कई बार आप देखो, तो कई बार आप अपनी स्टेट भी बदल दो, पेशेंट के पास चले जाओ आप, और आप उसको डॉक्टर बना दो। मतलब आप सोचो कि आप होते तो क्या पूछते। तो कई बार ना ये जो डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, तो मैं कई बार पूछ लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लाइट डिजायर नहीं लेता, मैं पूछ लेता हूँ। कई बार वो डाउट में भी होता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। एक पेशेंट क्या बोलता है, मैंने पूछा कि क्यों पूछ रहे हो, हेलो, तो उसने क्या बोला, डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतनी सारी दवाइयां खा लिया, अभी समझ में नहीं आ रहा वो ठीक होगा कि नहीं होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वो डाउट है, उसको थोड़ा सा डाउट है, सस्पेंस में है वो। ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, ऐसा। और सर अभी अगर देखो, ये आगे जाके कहीं कैंसर न हो जाए, इसलिए कैंसर का डर, ऐसे अगर हाँ, उन्होंने 2-3 बार आया तो फियर ऑफ कैंसर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कैंसर को जल्दी नहीं लेना है, कैंसर में भी शायद रेमेडी होगी, बट कैंसर अभी तक उसने डायरेक्ट बोल दिया है। आप, मैंने पिछली बार भी शायद बताया था कि उससे पूछो उसके लिए कैंसर क्या है। तो कुछ पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब बहुत पैसे लगते हैं, उधड़ जाता है इंसान, कुछ बचता नहीं है। एक बोलेगा कैंसर हो गया तो क्या खटिया में पड़े पड़े हालत खराब हो जाएगी, है ना। एक बोलेगा अरे कैंसर तो हो गया, ठीक है, फैमिली को कौन देखेगा। अभी जैसे इसके लिए वो डिसीज ठीक कहाँ होती है, उसने उसके दिमाग में ये है प्रोमिनेंट कि ठीक कहाँ होती है ये बीमारी, है ना। तो ये इनक्योरेबल डिजीज का डर है उसको, कि कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो ठीक ही नहीं होती। तो ये जो छोटे छोटे रूपरेखे हैं, जैसे लाइट डिजायर, अभी पिछली बार ये केस आया, वो क्या बोलता है, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना, हर बार पूछता है ठीक तो हो जाएगा ना। तो क्या लाइट डिजायर थोड़ी है ये ना, ये सपोर्टिव रूब्रिक जरूर हो सकते हैं लाइट डिजायर, और ये जो रूब्रिक खाते हैं ना कम्युनिकेटिव, इसको जब कुछ ना मिले तो फिर ले लो आप। बाकी और हैवी रूब्रिक आपको लेना है जो उसके इनर कोर से जो मिल रहे हैं पेशेंट के। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों लगता है, क्यों पूछ रहे हो तुम, वो क्या फिर क्या बोलता है, नहीं नहीं मुझे तो मालूम है कि ठीक हो जाएगा, इसलिए तो आपके पास आता हूं मैं। इसलिए मैं आपके पास आता हूं। अब देखो यहाँ पे उसी वर्जन पर 3 आइडिया आ गए। तो एफेक्टेशन नहीं हुआ, डरा हुआ है लेकिन दिखा नहीं रहा है? हो सकता है, पर ये क्या है कि मैं इसलिए तो आपके पास आता हूँ, ठीक हो जाता हूँ इसलिए आपके पास आता हूँ। फुल है और क्या। हाँ, ये क्या है,
carried desire to be carried. सॉरी, हाँ, उसको ना कपड़े उतार के दिखाया, बहुत बड़ा बॉयल हुआ है उसके हिप में, और उसने मुझे क्या बोलता है, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना ये? फिर मैंने कहा, पूछा कि क्यों, तुमने पूछा, और बार बार पूछ रहा है। तो अभी मैंने इसको लाइट डिजायर नहीं लिया, मैंने पूछा उससे कि क्यों तुमको ऐसा लग रहा है, तो बोले नहीं नहीं ठीक तो हो जाएगा, इसलिए तो मैं आपके पास आता हूँ। हेलो, Carried desire हुआ क्या सर? नहीं, और कोई फुल हो बोलेगा? रहा है, हाँ, होपफुल लग रहा है। डाउटफुल लग रहा है, हाँ, और नहीं सर, होपफुल नॉट डाउटफुल। होपफुल लग रहा है, हाँ, और इंसाइटिंग, इंसाइटिंग कैसे? आप अच्छा हो जाएगा इसलिए तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं तो इसीलिए तो आपके पास आता हूँ ना, मैं यहीं तो आता हूँ क्योंकि मैं ठीक हो जाता हूँ, ये मेरा पुराना पेशेंट है। रिलीजियस सर, तो देखो सर आप ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सर। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। अभी देखो आप कैसे कैसे मामला बदलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हुआ। हेलो, सर दवाई दी गई, दवाई कौन सी दी गई? अभी देखो कितना मजेदार होता है ये होम्योपैथी, और कितना लफड़े वाला होता है। उसको केस ही बता देता हूँ, उसको इंजेक्शन लगा हॉस्पिटल में, तो क्या बोलता है, मैंने कहा कैसे हो गया, बोला नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हुआ तो इंजेक्शन के बाद से ही है। तो मैंने कहा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? बोलता नहीं, मन में ये चल रहा है कि वो इंजेक्शन उसने लगाया उसकी वजह से हो गया। फिर मैंने पूछा कि तो अभी देखो क्वेश्चन आपको क्या क्या होना चाहिए, और फिर आपके जब दिमाग में कुछ होता है ना तो ही आप वहां कुछ क्वेश्चन करते हो। फिर मैंने बोला कि तुमको ऐसा लग रहा है तो तुमको कुछ मन में नहीं आ रहा हॉस्पिटल को लेकर के? बोला नहीं, वो तो मेरे को हमेशा इंजेक्शन लगाता है, मेरी फैमिली को इंजेक्शन लगाता है, उसके लिए मेरे को कुछ नहीं आ रहा। हेलो, फिर भी मैंने रेमेडी दिया, ठीक है, और यहाँ पे आके पूरे बता रहा है कहां से कहां तक उसको तकलीफ हो रही है। रेमेडी दिया 20% रिलीफ, सिर्फ 20%, नेक्स्ट मॉर्निंग तक 20%, रेमेडी बदल दी। अभी रेमेडी दिया 1 एम्पावर का दूसरा रेमेडी, और उसका क्या था, डॉक्टर साहब अभी ठीक कर दो बस, मेरे को 2 दिन बाद मेरे को कहाँ ट्रैवलिंग पे जाना है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पूरे सब लोगों का प्लान कैंसिल हो जाएगा। और मेरे को एलोपैथी नहीं खानी है, वो बहुत गड़बड़ करती है, मुंह खराब कर देती है। हेलो, कोई बोलेगा क्या देना है इसको? लैकेसिस। क्यों लैकेसिस? इंजुरी है, मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, फियर ऑफ पॉइजनिंग, और हाँ सही है, एकदम सही है। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। मैं ठीक होता हूँ इसीलिए आया हूँ, हाँ, है ना? एक्सपीरियंस रहे। हाँ, एक्सपीरियंस है। पर रेमेडी ने सिर्फ 20% काम किया, और अभी भी भयंकर दर्द है उसको। थोड़ा उसका क्या कहना, थोड़ा ढीला लग रहा है लेकिन दर्द बहुत है। अब क्या देना है? अब हेलो, दूसरी रेमेडी बेलाडोना। बेलाडोना कैसे? अरे देखो आप, उसी का देखो आप, उसी के वर्जन से कैसे मामला बदलता है। उसने क्या बोला
मैं आपके पास ही आता हूं और कहीं नहीं जाता हूं, और हर बार मैं ठीक हो जाता हूं, इसीलिए आता हूं। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ना? हेलो? लेकिन ये बैड रिमेन डिजायर इन बैड, Alzheimer's sir. है ना? दवाई दी हायोसाइमस, हायोसाइमस से वो दूसरे दिन उसका जाने का था, दूसरे दिन वो चला गया बड़े आराम से। अभी समझा ना? पेड रिमेन सर वो मेरे पास ही आता है, मेरे पास ही आता है ना, कहीं नहीं जाता हूँ। डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए लिया आपने। अभी सब कुछ मिल गया ना इसमें। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल को आप हटा दो बस यहां से। तो ये मैं बैड हूं इसका, बैड हूं इसका। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ना, देखो आप, हर बार मैं ही आता हूं, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल से ज्यादा एक किधर चला गया? बैड में चला गया ही, है ना? और उसने बढ़िया कम्युनिकेट करके बताया था, कोई काम नहीं आया कम्युनिकेशन वाला। तो क्या प्रोमिनेंट था, कई बार दवाई देने के बाद पता चलता है, लेकिन आपको उससे गुजरना पड़ेगा। फिर बाद में रियलाइज होता है यार कि ये बात एग्जैक्टली इसलिए इस रेमेडी ने काम किया। ठीक है? होने के बाद ही फिर आँख खुलती है ना फिर से दोबारा। नहीं तो क्या सर, अपनी गलती नहीं है, मामला ही ऐसा रहता है कई बार। अभी देखो, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कितना बढ़िया कम्युनिकेट करके बता रहा है, वहां पर कपड़े भी उतार रहा है। तो कपड़ा वो मेन में हिप वाला एरिया खोल के दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और पूछ रहा है लाइट 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 जैसा लग रहा है, तो कितना फंसाव वाला रहता है। लेकिन जब हम करने लगते, करते करते हमको वो जो ट्रैप होते हैं ना, उससे धीरे धीरे निकलने लगते हैं। फिर रिपीटिशन, ऐसे सीवियर केस में ना आपको 1 ml भी आप दे सकते हैं। मैंने उसको हर आधे घंटे में दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग 70% बेटर, और इवनिंग तक वो अपना चला गया ट्रेन पे बैठ के। होने के बाद में फिर रिपीटेशन बंद नहीं करते हैं? हाँ, अभी एक्यूट केस में आप दे सकते हैं ना। वो कैसी क्या इंटेंसिटी है? अब पेशेंट बोला 30% ठीक लग रहा है, उसको हर आधे घंटे की जगह आप 2 घंटे में कर दीजिए। अब बोला 70% ठीक लग रहा है, हर 4 घंटे में कर दीजिए, ऐसे करके। ठीक है, बाइंड करें ना, हो गया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद 10 बजे तक हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद बहुत ज्यादा। सर आप बार बार पढ़ाते रहिए ना। बहुत अच्छा समझाते हैं सर आप, थैंक यू सो मच। सभी लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, सब लोग, यही तो है, ये भी है ना, आप भी। ये जो डाइवर्सिटी है ना, आज हमने किसी से सीखा, आज हम थोड़ा सा मिला करके दे रहे हैं, कल कोई और प्रेजेंट करेगा, वहां से सीखेंगे। ये है लर्निंग प्रोसेस, है ना? और इसलिए 10 ब्रेन 10 तरीके का सोचते हैं। तो बहुत बढ़िया है, ऐसे सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और अपना और दूसरों का विकास करते रहिए। जी सर। हाँ, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो चलिए सर, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स ने आज के केस को लेके बोला है, तो पहले तो उनसे ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो आगे आएं, अपने केसेस को प्रेजेंट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और फिर जो आलोक पटेल सर ने बोला है ना कि वो जो जर्नी है इसी तरह आगे बढ़ती है, तो वो ऐसे ही आगे बढ़ती है।
प्लीज़ आप सभी लोग आगे आइए, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर कीजिए, उसी तरह आगे बढ़ती है। तो मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से आलोक पटेल सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आज के इस सेशन के लिए, कि उन्होंने हमारे ढेर सारे प्रेजुडिसेस को ब्रेक किया है और बताया है कि एक होम्योपैथ को कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और जो हमारे सक्सेसफुल केसेस होते हैं वो ही इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, हमारे फेलियर्स जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनसे भी हमको कैसे सीख के आगे बढ़ना होता है। तो थैंक यू सर, वंडरफुल सेशन था आज का और बहुत मज़ा आया सच में। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू तो सर आपको, जो हर दिन एक नया स्टार लेके आते हैं आप, नई उम्मीद के साथ नया सूरज होता है जो बहुत कुछ सिखा के जाता है डेली। सच बताऊं तो इतना मजा आता है रोज। अब कई बार क्या होता है, पेशेंट रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, इसलिए हो नहीं पाता है, कई बार केस भी नहीं देख पाते हैं, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। बट जिसका वीसी सुनो ना, सब बहुत एक्सक्लूसिव होता है सर, रियली। जी जी जी, ये सब आप लोगों का ही हार्ड वर्क है सर, और लेके आने जैसा ऐसा कुछ में नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं से लेके आके आ जाता हूँ, कोई मैजिक जैसा कुछ होता है। आप लोग ही आते हो सर, आप लोग प्रेजेंट करते हो और हार्ड वर्क करते हो, और वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब जो है वो आप लोगों का ही सब डेडिकेशन है, प्यार है, प्रेम है, और हमारे IHF फैमिली मेम्बर्स हैं उनका है सर। इसमें मेरा बहुत छोटा रोल है, सच में बोलूँ तो बहुत छोटा रोल है, आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें रोल है, और हमारे IHF फैमिली मेम्बर्स का है, उसी के चलते ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और हमारा ये जो ग्रुप है इसको और रिफाइन करते रहेंगे कि हाँ, गलती की गुंजाइश कम से कम होती चली जाए। तो डीप ग्रेटिट्यूड सर, हम हमारे हर एक मंथ का आगाज़ आपसे करते हैं और वो हमेशा बहुत शानदार होता है। तो थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, जो आप हर बार मौका देते हैं। मैं भाग नहीं नहीं सर, कोशिश ऐसा करके भी नहीं भाग पाता हूँ कहीं आता ही आता हूँ क्यों, मैं रियल बताऊं सर, आज मेरे पास टाइम नहीं था, पर मैंने कहा यार कि वो यदि चूका तो फिर 1 महीना बाद आएगा मेरा टर्न, और मिलना भी नहीं होता ना सर ऐसे। बहुत मजा आता है सर मिलके बात करने से, रियल बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और आपका प्यार है सर, और आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल द मेंटर्स एंड मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप। सच में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इसको, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ सर। तो ये सब आप लोगों का प्यार है सर, मेरी तरफ से तो बहुत छोटा सा प्यार है। तो आज की इस शानदार वीसी को अरे बाप रे। थैंक यू।
आलोक सर आप बंद कर दें वीसी। आई थिंक सर का नेटवर्क इशू ना हो। ठीक है मैम, ठीक है, बंद कर देता हूँ मैं भी रास्ते में हूँ। चलिए। थैंक यू सो मच सर।